गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे तस्मै श्री दत्तात्रेयाय हरि ओम तत्सत् जय गुरुदत्त हरि ओम तत्सत् जय गुरुदत्त। स्थूल सूक्ष्म चराचर में व्याप्त तत्व स्वरूप श्री गुरु दत्तात्रेय महाराज सिद्ध मंडल, देव मंडल, नाथ मंडल, सती मंडल, संत मंडल, श्री प्रभु एवं उपस्थित दिव्य आत्माओं अंतरस्थ प्रणाम नमस्कार हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त। गंगा मैया की ओछू करें ओछू करें गंगा मैया की गोद से जोधपुर एक कार्यक्रम को संपन्न करते हुए सूरत की यात्रा करते हुए आज हम आप सब एक दिव्य मिलन मुलाकात और आशीर्वाद वांछित हेतु यहाँ गुरु महाराज के दत्त महाराज के दरबार में आने का सौभाग्य हमारा आपका सबका है। शादी कई शादियां पड़ी हैं, अतः भक्त संख्या कम है। आज जितना जिसको जिस समय मिल जाए, पूज्य श्री का सत्संग में सुन रही थी अंदर, वास्तव में अपनी इच्छाओं को अलग अलग एक बाजू परे रखने अगर हम आप मेरी ये इच्छा है, मेरा ये काम हो, चाहे मेरा हो, मेरे संतान का हो, आपका हो, आपके संतान का हो, आपके परिवार का हो, एक इच्छाओं का अगर डिपार्टमेंट काट दिया जाए तो अपने आप में आप हम सब एक पूर्ण मानव को जो प्राप्त है वो पूर्ण भाग्य हम आप सब प्राप्त कर चुके हैं। सत्य क्या है जीवन का? सत्य है ईश्वर, सत्य है साक्षात्कार, सत्य है ब्रह्म, सत्य है चैतन्य तत्व, सत्य है गुरु। एक मंत्र जो इस तपस्वी योगी ने 12-12 साल तप किया, आपके सामने जो प्रभु बैठे हैं, आप बापू श्री बोले, गुरु तत्व बोले, वर्षों की जन्मों की तपस्या के पश्चात ये जो पूर्ण मैं आपको बोल रही हूँ, गुरु साक्षात पर ब्रह्म,
सत्य क्या है? हरिओम तत्सत। तत्त सत, हरि ओम प्रणव, हरि ईश्वर, ओम प्रणव, तत्त सत, वही सत्य है। जय गुरुदत्त। मंत्र तो रोज जपते हैं, ध्यान भी लगाते हैं, लेकिन जो गहराई का अर्थ है मंत्र का, इस मंत्र में ही सब कुछ आ जाता है। जन्म जन्मांतर की तपस्या, अपने सामने 11 साल इधर जटाशंकर में, कहां कहां नहीं गुफाओं, कंदराओं, जंगलों में शरीर पिटता रहा, मन पिटता रहा, जीव दुखी सुखी होता था। आप ऐसा मत मानना कि पूज्य बापू श्री को ऐसा ही सब कुछ मिल गया है। किसी को भी मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। इतनी पीड़ा के अंत में यही संकट था कि शरीर छोड़ दो। उस समय ये प्रकट हुए तो मांग लेते कि मुझे ये सिद्धि दो, तो आज विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो जाते। एक ही छोटी सी सिद्धि ले लेते, कोई भी प्रकार की। वरदान तो कुछ भी मिल सकता है, भस्मासुर को भस्म करने का वरदान मिला, लेकिन जो मांगा अहो जीवन, अहो जीवन, ऐसा जीव, ऐसा जीवन, ऐसा मांगा कि लोगों को शाश्वतता की ओर मार्ग मिले सरलता से। जितना गंभीर ये मंत्र है, जितनी पूज्य बापू श्री के स्थूल और चैतन्य शक्ति की जो गहनता है, उसका 2% भी आप हम जान जाए तो जीवन सार्थक हो जाए हमारा, आपका 2%। आज ये मंत्र में भी जो आपको वार्तालाप करते हैं, तो प्रभु की प्रेरणा से वही वचनवाणी में बैठ करके समझाता है। मैंने भी कभी नहीं सोचा था मंत्र की इतनी गहनता को। हरि ईश्वर, राम, कृष्ण, शिव, अम्बा, दुर्गा, काली, किसी को भी हरि मानो। ओम प्रणव है, अंततः ओम ही आ जाता है। तत् सत, वही सत्य है। सत्य जीवन का एक है, वो ब्रह्म है, वह गुरु है, वह पूज्य श्री है, वह नेमिनाथ जी है, वह महादेव है, वह कृष्ण है। तत् सत, यही सत्य है। जीवन का सत्य यही है। जय गुरुदत्त। अब उस सत्य को कैसे पाए? गुरु कृपा से। ईश्वर की कृपा हो जाए, लेकिन बात नहीं बनती है गुरु कृपा से। काट तोड़ फोड़ मरोड़ करके कैसे भी हमारा आपका कल्याण करे, ये एडजस्टमेंट मात्र गुरु कर सकता है। उसको तो एक जीव दिखता है, वह जीव है, शरीर में बैठा है, जन्म जन्मांतर के कर्म उसके साथ हैं, तो गुरु को जीव दिखता है। इस जीव को मैं कैसे पूर्ण करूं? हम आप तो पानी के अंदर, स्विमिंग पूल के अंदर छपछपिये लगाते रहते हैं। कभी मेनका दिखी तो कभी महादेव दिखा तो कभी कुछ। ये स्विमिंग पूल, संसार रूपी स्विमिंग पूल में अलग अलग नजारे देखते रहते हैं, मग्न हो जाते हैं। किसी किसी कितने कितने मायावी दृश्य आ जाते हैं सामने, और हम ऐसे ऐसे पानी में एक बालक जो छपछपिया करता है, ऐसे हम आप इधर उधर डांफोड़ियां ही मारते रहते हैं। कभी इस सीन में हमारा एकाग्रचित हो गया, कभी उस सीन में, और हम खुश हो जाते हैं। उसमें एक ब्रह्मचारी नहा रहा है, जैसे तो 2-4 सुंदर सुंदर लड़कियां वो स्विमिंग सूट में आ गई,
उसको तो यही लगेगा यही मिल जाए एक आध मुझे। और कोई कुंवारी कन्या है तो सोचेगी इसमें से एक आध लड़का मुझे मिल जाए। अब वो हो गया तो एक बच्चा किनारे बैठा है, शादी हो गई है, अब ये बच्चा हमारा एक हो जाए। और ऐसे कोई बहुत स्वरूपवान जोड़ा आ गया, हमें ऐसा स्वरूप मिल जाए, हम तृप्त नहीं है, हम अतृप्त आत्माएं हैं। देखो एक बात याद रखना, जीवन में सबको सब कुछ नहीं मिलता। आप दो हाथ से सभी लड्डू बटोरना चाहिए, यू हैव टू सैक्रिफाइस, त्याग त्याग और त्याग, त्याग करना ही पड़ेगा। और माया का त्याग, माया मोह ममता, इसका त्याग कब होगा? जब उससे बड़ा विषय आपको मिलेगा। आपका घर परिवार सब है, लेकिन उससे भी बड़ा सुख है कि नहीं है? लेकिन एक कोई ऐसा सुख जो आत्मा को बटोर ले, जो रूह तक अपने प्राण को समेट ले, ऐसा सुख ध्यान से मिलता है। क्यों? सभी संतों ने ध्यान करो भाई, ध्यान करो, गुरु के चरण का ध्यान करो। ध्यान में आत्मा को वो परम तत्व की, तत्व सत्य, उस तत्व की झांकी हो जाती है। तो वो इस मायावी सुख से उस सुख की ओर जाने लगता है। फिर सीन आ जाता है सामने, कोई बाग बगीचा आ गया, कोई फैक्ट्री आ गई, कोई गाड़ी आ गई, कोई लौंडी आ गई, कोई लौंडा आ गया, अलग अलग सामने आ जाते हैं विषय। तो उस भ्रमणा से मन को निकालना पड़ता है। देखो बापूश्री है, कोई भी संत मुक्त पुरुष साधना करते करते तप गए, मिट गए। अब जन्म हमारा भी नहीं है, उनका भी नहीं है, फिर आपका भी क्यों हो? ये कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है, कोई तो का गोला फूट जाएगा, साक्षात्कार हो जाएगा, ऐसा मत समझो। पूनम भरो, सत्संग करो, सत्संग को पचाओ और व्याभिचार मत करो। अलग अलग महात्माओं के सत्संग सुनते रहोगे, पुस्तकें पढ़ते रहोगे, उनकी बातों का प्रैक्टिकल अलग अलग करने लगोगे, ये व्याभिचारिणी भक्ति है। एक गुरु, एक मंत्र, एक गुरु स्थान। और खास करके जब ऐसे बाहर भटको तो पता पड़े, कहीं भी जाओ, मैं कितनी जगह जाके कुछ न कुछ काम से, कोई योग से जाते हैं, ऐसा सुंदर स्थल ही नहीं है। इतना सुंदर ये आश्रम है, साला मुझे भी मरने से भय लगता है कि साला इसको छोड़ के जाना पड़ेगा। सही बताते हैं, वो गंगा का किनारा कितना अच्छा है। तो ये मिला है, इसका उपयोग करें। ऐसे संत जो हम लोग भी मत करके कितना घंटों घंटों, 8-8, 9-9 घंटों इस शरीर से हमने भी आसन किया, प्राणायाम किया, महीनों नींबू के पानी पर रहे, महीनों नारियल पानी पे, तो कोई बहुत बड़ा त्याग नहीं किया है। दत्तात्रेय का आदेश था, अपने आप चलती गई गाड़ी, पता नहीं कैसे वही चलाया, लेकिन तब तो किया है। देखो गर्व तो मनुष्य को होना चाहिए अपने पिता पर, अपने माता पर, अपने गुरु पर, अपने गुरु स्थान पर और अपने कर्मों पर। अपने कर्मों पर गुरु नहीं होगा तो कैसे चलेगी बात? आपको गुरु होना चाहिए। मेरा गुरु इतना समर्थ है, साक्षात दत्तात्रेय। क्या बात है! देखो, जागो, उठो। ये समय बारंबार नहीं आता है। सब कुछ करो, कोई नहीं बोलता है कुछ छोड़ो, छोड़ने की जरूरत नहीं है। बस पूर्णिमा को आते रहो, क्योंकि वो बहुत अच्छी अच्छी बात सुनाता है। मैं उसी की ओर से आपको कुछ बताती हूँ। मैं कोई
ऐसा नहीं बोलते कि मैं कोई रजिस्टर सिंबॉलिक एजेंट हूं, लेकिन उससे प्रेम जरूर किया है, तो उस प्रेम से आपके प्रति भी प्रेम हो जाता है। अब करना क्या है, लाला जी उमा जी बड़े हो गए, अब आप सबको साथ दें, सत्संग दें। तो मैं तो ताल ठोक के बोलती हूँ कि मेरा आत्मा का कल्याण तो पूर्णतया हो चुका, मुझे उसमें कोई शंका नहीं है। अब मैंने पाया तू भी पा, मैंने खाया तू भी खा, मैंने जाना तू भी जान। बैठे बैठे नहीं होगा सब कुछ, सत्संग सुनना पड़ेगा और थोड़ा सा करना है, नियमित जप, थोड़ा ध्यान और तहे दिल से। ऐसे समर्थ गुरु मिले हैं और ऐसे समर्थ गुरु का चेला मिला है आपको, पूज्य बापू श्री जैसा। कहाँ दत्तात्रेय का चेला पूरे भारतवर्ष में, विश्व में ढूंढ लो, ऐसा चेला एक मिले तो मुझे बताओ, मैं भी उसका दर्शन करना चाहती हूँ। नहीं है। देखो प्रयास है, संत बन जाते हैं, सन्यासी बन जाते हैं, दंडी बन जाते हैं, यहाँ तक शंकराचार्य भी बन जाओ, लेकिन प्राप्ति ताल ठोक के पूज्य बापू श्री आपको बताते हैं, मुझे दत्त भगवान मिले हैं। कौन बोलेगा, किसकी छाती है इसे बोलने की? तो गुरु, आपको भी अपने गुरु पर गुरूर होना चाहिए। मैं तो देखती हूँ कि लोग ठग लोगों को पीआरओशिप करते हैं। अमुक गुरु ने 5-10 एजेंट रख दिए होते, अभी मैं जूनागढ़ में 10 एजेंट छोड़ दूं, बराबर 10-10 हजार दूं महीने के, ऐसी माता जी सिद्ध है, देखो दर्शन करो, तो यहाँ पूनम में 2-5 हजार की तुम्हें लाइन लगा दूं। ये महाराज इतने सिद्ध पुरुष है, लेकिन मेरे को आप पर थोड़ी फरियाद भी है, यहाँ तक कि जो साथ में रहते हैं और जो आते जाते हैं। अपने गुरु के लिए, अपने गुरु माता के लिए कभी बोलोगे? देखो हमारे बापू सिद्ध हैं, उनको दत्त भगवान मिले हैं, हमारी माता जी सिद्ध योगिनी है। पहले तो आप लोग माता जी और बापू में बड़ा द्वेष करते हो, बापू बराबर से मैया जावा दियो, मेरे क्या जाता है, मैं तो चंगी हूँ, मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तुम्हें होगा, क्योंकि इस गद्दी पर मुझे उसने बिठाया है। गद्दी की इज्जत नहीं करोगे तो तुरंत माइनस पॉइंट चला जाएगा। इधर मेरे साथ रहेंगे, पीछे कुतली करेंगे, कुतली नहीं करेंगे तो अंदर तो कुभाव रखेंगे। अगर कुछ पाना चाहते हो तो गुरु की व्यवस्था में विश्वास करो। जो गुरु की व्यवस्था है, जो गुरु तत्व की व्यवस्था है, तो उसमें मुझे भी क्या फायदा है? सत्संग में भी गंगा किनारे इतना अच्छी जगह है, इतना अच्छा है, लेकिन नहीं, मैं आपके फायदे के लिए, मैं कसम से बोलती हूँ, मैं अपने फायदे के लिए आती हूँ और आपके फायदे के लिए थोड़ा, मुझे इतना फायदा होता है पूनम से। तो मैं एक बार जीवन में देखा है कि आप इतना भी करो ना गुरु तत्व के लिए, ईश्वर के लिए, आगे चलो अपनी आत्मा के उत्थान के लिए, तो वो इतनी व्यवस्था कर देता है। तो हमें प्रयास तो करना ही पड़ेगा और एकदम हिरण की तरह स्फूर्ति में रहना है, मंदता नहीं, सुस्तता नहीं। उसको भजोगे, अभी देख लो इतनी उम्र में पूज्य बापू श्री को कुछ भी आप बोल दो, यहाँ महेश्वरी माता जी ये जया बा है, मैं तो संसार में कभी कभी किसी के बीच में जाना पड़ता है तो अपने को लगता है कि ये चीनी की बोरी है गीली, कोई एनर्जी ही नहीं, फुर्ती ही नहीं, पैसे कितने हो। मैंने कभी कभी जाना पड़ता है तो मैं जो ऑब्जर्व करती हूँ, हरिओम तत्सत के जो साधक है, आप सब चेतनता है, वो हचपचाएगी, कुंडली फुफारा मारती रहेगी। फुफारा मतलब ये बात नहीं है कि फू करके ऊपर चढ़ जाएगी, प्राण चढ़ जाएगा, वो आपको धक्का मारती रहेगी, उठ, सोने नहीं देगी ज्यादा, कुछ न कुछ बहाने
तत्व की ओर, तत् हरिओम, तत् सत, सत की ओर ले जाएगी। तो ये जो इच्छाओं का बबंडर है, एक पार्टीशन है ये माया का, और इस बाजू ब्रह्म है, शांत सुंदर शांत, और दरिया है शक्ति का, शांति का, और इस बाजू माया है। दोनों के बीच में एक पर्दा है। तो हमें स्विमिंग पूल में ताक झांक नहीं करनी है। स्विमिंग पूल में क्या करना है? स्विमिंग करके फ्रेश होना है। फ्रेश होके फिर ध्यान, फिर जप, फिर पूनम, फिर गुरु की सेवा, फिर गुरु स्थान की सेवा। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, सरसी आवत जात ते सिर पर पड़त निशान। क्या श्लोक दिया कबीरदास जी ने। करत करत अभ्यास ते, जप करते रहो, ध्यान करते रहो, सत्संग करते रहो। जड़मति होत सुजान, हमारी जो मति जड़ है, जो स्विमिंग पूल में छपछपियां लगाती रहती है, ताक झांक करती रहती है, करत करत अभ्यास ते जड़, वो मति जड़ हो चुकी है। जन्म जन्मांतर के संस्कार, ये लड़की, ये लड़का, ये खाना, ये पीना, ये घर, ये जमीन, ये फैक्ट्री, मति जड़ हो गई है। जट जड़ मति होत सुजान, वो कोमल हो जाएगी, फ्लेक्सिबल हो जाएगी, समझदार हो जाएगी। मति समझदार होगी जब, अगर आपकी बुद्धि मति समझदार हो गई तो सत असत का अपने आप डिफरेंस हो जाएगा। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, सरसी आवत जात ते सिर पर पड़त निशान। एक शिला है, उस पर बूंद टपक रही है, टपक रही है। ऐसी हमारी, कबीरदास जी बोलते हैं, हमारा दिमाग जो है, हमारी मति, कितना ही मैं यहाँ निचोड़ निचोड़ के आपको सत्संग सुनाऊंगी, लेकिन साला माया का जो जड़ता है, हमारी बुद्धि पत्थर है, पत्थर। हम उस पत्थर को लेके घूम रहे हैं। इतनी झट है कि कैसा ही ब्रह्म भी आ जाए ना, दत्तात्रेय, वो मानेगी नहीं जल्दी से। तो उसको क्या करना, कैसे उसको ठिकाने लाना? सारी 1 मिनट में कितना ही अभी मैं भी सुना रही हूँ, लेकिन मुझे भी हो रहा है कि जल्दी से लाला जी निकले। सबकी मति में जड़ता होती है, अलग अलग प्रकार है उसके। तो मति की जो पकड़ है वो बड़ी जड़ होती है। करत करत अभ्यास से, करत करत अभ्यास, सत्संग करें, पूनम करें, जप करें, और अव्याभिचारिणी भक्ति करें। सेवा गुरु की, शारीरिक सेवा गुरु स्थान की, आर्थिक सेवा गुरु स्थान की, मानसिक सेवा गुरु स्थान की। 4 जगह सेवा करोगे। आपके पास 50,000 रुपये हैं, एक जगह 2,000 दिया, एक जगह 1,000 दिया, एक जगह गौशाला में दिया, एक जगह वहां दिया। कहाँ आपका न आपका नाम हुआ, न एक प्रकार का कर्मफल प्राप्त हुआ। तो सभी लोचे बटोरने से एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। सबको खुश करने जाओगे तो किसी को खुश हम आप नहीं कर सकेंगे। एके साधे सब सधे, हाथी के पैर में सब पैर आ जाते हैं। एक गुरु, एक इष्ट, एक मंत्र, हरि ओम तत् सत, वही सत्य है। एक को हम बहुश्यामी, हम वो एक है, बहु रूप में व्याप्त है। तो करत करत अभ्यास ते जड़मति, तो अभ्यास करते रहेंगे ना, सत्संग सुनेंगे, हमारे मन में डोज मिलता रहेगा।
प्रेम का, शक्तिपात का। ऐसे खाली वाणी से ये बात नहीं होती है। अगर तहे दिल से आप सत्संग सुनो ना और सामने वाला ब्रह्मनिष्ठ है ये मान के सुनो, मेरा गुरु है, चाहे मैया हो चाहे बापू हो, वो जो बोल रहे वो अमर है, तो मति अपने आप कोमल हो जाती है। लेकिन इतने तहे दिल से परीक्षित जैसा श्रोता और सुखदेव जैसे वक्ता कहाँ है? तो जितना भी है फर्ज है अदा कर रहे हैं, हम हैं पूज्य बापू श्री, इसमें निकलो, आप ब्रह्म ज्ञान के इच्छुक बनो, शाश्वत की ओर अग्रसर होने की इच्छा रखो और त्याग करो माया का। त्याग किए बगैर नहीं मिलेगा सब कुछ। देखो सौदा मुफ्त में कोई नहीं होता है, त्याग तो करना ही पड़ेगा। अभी घर का, अभी गर्मी लग रही है, साला इसमें 50-60%, 70%, 80% लोगों के घर में एसी होगा, उसको छोड़ के आए हो, गर्मी खा रहे हो, भवनाथ में पिट रहे हो, कमरे की तकलीफ है, नींद नहीं आती गद्दा बदलने में, ये सब तकलीफें झेल के तो क्या ये फोगट जाएगा? कभी नहीं जाएगा। तो ये त्याग किया आपने, थोड़े एक दिन के लिए कल्पना करो, एक दिन की माया के त्याग में सुख मिल रहा है कि नहीं? अभी हाथ ऊंचा करो, सबको अच्छा लग रहा है कि नहीं? एक दिन की माया के त्याग में जब इतना सुख है तो कायम की त्याग में कितना सुख होगा? बोलो गीतारी महाराज, उसकी ओर बढ़ो, त्याग करो, छोड़ो माया को, थोड़े थोड़े समय के लिए छोड़ते जाओ तो शाश्वत सुख में पहुंच जाओगे। जिस जिसने पाया है, मीरा राजपाट छोड़ के गई और शाश्वत में समा गई। कबीर है, तुलसी है, मीरा है, नरसी इधर दामोकुंड में घर बार छोड़ के बैठता रहा। बापू बोलते हैं, हम भी बोलते हैं कि संसार में रहो, लेकिन ज्यादा वैराग होगा ना तो हमारी भी नहीं सुनोगे, त्याग के चले आओगे। नहीं, अब हमें ले जाओ आगे, हम जाना चाहते हैं। तो गुरु के वाक्य में श्रद्धा होनी चाहिए। तो आप कितने ही राम राम मरा मरा करके वाल्मीकि वालिया से वाल्मीकि बन गया। ईश्वर के नाम में, ईश्वर के नाम में, ईश्वर के नाम में, ईश्वर के संकीर्तन में कितना सुख है, कितना सुकून है। आओ उसका अनुभव करें, फिर आगे बात करेंगे। कीर्तन करो। ये है प्राण। अभी मैं आंख बंद करके ध्यान नहीं कराऊंगी, अभी बात करनी है। एक ऐसा एहसास है, एक क्षण फील करो, ये शक्ति का, शांति का समंदर हमारे आपके बीच में फैल गया है और हम शांति से उसका एहसास ले रहे हैं, शांति से उसका अनुभव कर रहे हैं। मन नहीं हो रहा है आंखें खोलने का, इच्छा नहीं हो रही है कुछ भी सुनने की, मैया भी ना बोले, बस बैठे रहे। लेकिन मैं बोलूंगी, एक थोड़े पल का जो एहसास है वो कायम रहे। ये जो घूंट है, ये जो प्याली है,
अमर प्यारी सद्गुरु, अमर प्यारी सद्गुरु, अमर प्यारी भाई नहीं अब और कछु मुझे, भाई नहीं अब और कछु, बात भई कछु भी बात भई कछु भी सद्गुरु, अमर प्यारी। तो ये प्याली यानी क्या आपके बापू ही पी पाएंगे? क्या मैया ही पिएगी? क्या मीरा ही पिएगी? नहीं, आप पी चुके हो। मैं एहसास दिलाती हूँ, आप वही हो, आप वही तत्व हो, आप वही ब्रह्म हो। ये सुख का सागर, शांति का सागर आपकी राह देख रहा है, बाट देख रहा है आपका गुरु, बाट देख रहा है आपका कृष्ण। मेरा चेला आएगा, मेरा बंधु आएगा, मेरा पुत्र आएगा, वो शाश्वत में समाएगा। तो वो बाट देख रहे हैं। और ये प्याला जो हमने आपने अभी पिया, कितनी शांति, कितना सुख, गागर में सागर, ऐसा ये सुख है। ये कब मिला? मैं बारंबार चोट दूंगी, बारंबार चोट दूंगी। जब आपने माया को छोड़ा तो इतना एक दिन के इस प्याले में अगर इतनी शक्ति है, मैंने खुद ने देखा अभी, इतना प्रकाश फैल रहा था, इतना प्रकाश फैल रहा था हमारे आपके बीच में। ये नाम की बात है, ये नाम मेरे कृष्ण का, ये नाम मेरे राम का, ये नाम मेरे महादेव का, ये नाम मेरे गुरु दत्तात्रेय का। इस नाम में जो शक्ति है, जो भक्ति है, जो पूंजी है, अद्भुत है। वो आपने अनुभव किया। मैं अकेली नहीं थी उस एहसास में, हम दोनों थे, हम सब थे। ये मत बोलो कि आप छोटे हो, ये मत मानो कि आप कम हो। हम सब चुनिंदा बच्चे हैं दत्तात्रेय के। हमें गुरु मिला, ऐसा गुरु जिस पर गुरूर कर सके, जिस पर गर्व कर सके, जिस पर स्वाभिमान नहीं अभिमान कर सके। ऐसे दत्तात्रेय जैसे गुरु आपको, हमको, सबको मिले हैं। अब जाग जाए, एहसास करें, हमें अपने गुरु का नाम उजागर करना है। हमें अपने कुल खानदान में जब ऊपर जाएंगे तो थालियां फूलों की बरसेगी, देवता आशीर्वाद देंगे, फूलों की वर्षा करेंगे। ये गप नहीं है। जो आत्मा मुक्त होके जाता है, देवी देवता पुष्प बरसाते हैं, सभी खुश होते हैं उस पर। ये आ गया मेरा चेला, ये आ गया मेरा बच्चा, काम करके आया, शेर नहीं बन के आया, शेर बन के आया, भाटरी को काट के आया। मैं इस ऐसे जीव पर बड़ा प्रसन्न हूँ। सभी देवी देवता गुरूर करेंगे आप पर, हम पर। ऐसा काम करके जाएं जब, और ऐसा नाम करके जाएं अपने गुरु पर, अपने परिवार पर, अपने आप पर, अपने कर्मों पर हम गुरूर कर सके। ऐसे कर्म करें तो उसके लिए नित्य नियमित सत्संग, नित्य नियमित अध्ययन और गुरु स्थान की शारीरिक सेवा, गुरु स्थान की मानसिक सेवा, गुरु स्थान की आत्मिक सेवा। इधर उधर भटकते मत रहो, कहीं कुछ कहीं कुछ, कहीं कुछ, कहीं दो सत्संग इधर से सुन लिया, कभी चार इधर से, और सब पेटारा भर दिया। मारे तो कहीं मन असर न थाती हूँ, બધું સાંભળું તો પણ उसका वाइब्रेशन असर करेगा।
कोई टीवी में कोई गुरु आता होगा, अब बोलता बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी प्रैक्टिकल बात नहीं होगी साधना की, तो जितना समय उसको देखते रहोगे, मैं किसी का नाम नहीं लेती, लेकिन कितने ऐसे सिद्ध समर्थ गुरु, कहलाते सिद्ध समर्थ गुरु, जेल में सड़ रहे हैं। तो उसको सत्संग सुनते रहोगे तो उसका वाइब्रेशन आएगा। मैं तो देखो थोड़ा काट के बोल देती हूँ खुला, मैं किसी का विरोध नहीं करती, लेकिन आपको वाइब्रेशन आएगा। जिसका चिंतन करोगे उसका वाइब्रेशन उस पल के लिए तो आ ही जाएगा, फिर वो आपका वाइब्रेशन करके धक्का मारेगा, फिर उसको बाहर निकालेगा। तो ये प्रोसीजर में क्यों पढ़ना? अंदर कचरा डालो, सड़ा हुआ फूड खाओगे, फूड पॉइजनिंग हो, फिर झाड़ा जाते रहो, वो फिर अलग अलग रीत से उसकी सफाई करनी पड़ती है। तो जो शक्ति ऊर्ध्वगामी होगी, आपको चक्र को भेजन कराएगी, आपको आगे ले जाएगी, वो नेगेटिव एनर्जी को धक्का मारने में यूज होती रहेगी। तो ये सब बातें जब हमें सुनना है तो एक गुरु को, एक इष्ट को, एक मैं बिल्कुल ऐसा नहीं बोलती हूँ, जो परिपक्व है, बहुत ही ज्ञानी है, जिस पर अहेतु की कृपा है, हमको आपको तो उस लिस्ट में शामिल करना बहुत, मुझे तो विश्वास है कि मेरे पर अहेतु की कृपा है, क्योंकि हो चुकी। इच्छा बगैर आत्मज्ञान देना अहेतु की कृपा ही है गुरु की, लेकिन सब लोग तय कर ले, उस कैटेगरी में न ही डाले तो अच्छा है। देखो मन कभी भी भटक जाएगा, कुछ न कुछ दिमाग में अंदर कचरा चला जाएगा, दूसरी तीसरी प्रकार का, अगर तो निकालने में बड़ा गुरु को तकलीफ होगी। तो एक मंत्र, एक गुरु का हरिओम तत् सत, सत्य की ओर ले जाने वाला ये मंत्र, जो साक्षात